बोलते हैं मैं तो टकराया हूं दो मुख्यमंत्रियों से साथियों, नहीं चुनाव जीत पाया, लेकिन गर्व इस बात की है अगर आज आफ्ताब आलम हूं तो मेरी नेता ने बहन मायावती ने मुझे बनाया। हमने कहा बहन जी आपके तेवर से मैं खुश हूं। हमारी बहन जी ने जब लोकसभा का कैंडिडेट बनाया तो ये बता पहला टिकट हिंदुस्तान का मुझको दिया और ये कह के दिया कि सरकार बनेगी जो तुम देश के कैबिनेट मंत्री रहोगे। हमको हमारी बहन जी ने पप्पू जायसवाल मंत्री जी, वहां पे योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमें बहन जी ने भेज दिया। मैं पहाड़ से भी टकराने में गुरेज नहीं रखा साथियों। छत्तीसगढ़ बतियाएंगे, वो सुनील सिंह आते हैं यहां पे जो मुसलमानों अखिलेश समाज की दाढ़ी नोचने का काम करते थे, जो हाफिज जी को गोली मारी गई गोरखपुर में। आप तय में जाइएगा किसने गोली चलवाया था, ये सबूत और रिपोर्ट में आ जाएगा साथियों। किसने खूनीपुर मजार में कुरान शरीफ और उसको जलवाया था, ये सब सामने आ जाएगा। और आज अखिलेश समाज में आते हैं, आज वोट मांगने समाजवादी पार्टी से। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी से मिल जाती है। हम आपसे पूछना चाहते हैं साथियों, हमारे अपने अखिलेश समाज के लोग, कि जब जब बहन मायावती जी ने गवर्नमेंट बनाया है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ, पूरे प्रदेश में किसी एक मुसलमान पे हाथ आई हो साथियों तो आफ्ताब आलम से आके बात कर ले, मैं अपनी टिकट वापस ले लूंगा। बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था, हमारे नेता ने कहा था अगर एक भी दंगा हुआ तो मैं डीएम और एसपी को नहीं बख्शूंगी साथियों। एक भी कहीं भी बात नहीं आई, लेकिन जब जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी तब तक मुजफ्फरनगर से शामली से लेके पश्चिम के तमाम जनपदों में जो है आग लगी। वोट हमारा, सीने पर रोलर चलाएंगे आपके। हमको साथियों ठेका नहीं करना है, हमें दलाली नहीं करना है, हमें दरोगा दरोगी के पीछे जो है हमें नहीं लगना है। ये वादा है साथियों, आप लाएंगे, अगर मुंबई में भी फंसे होंगे आफ्ताब आलम निकाल लाएगा आपको। एक जुनून है मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है साथियों कि जो विधायक सांसद के पास है वो मेरे पास नहीं है साथियों, लेकिन सिर्फ मान्यवर साहब जो बाबा साहब ने गरीब मजलूमों को चलने का सिखाया साथियों, बहन जी ने धार देने का सिखाया। आज मैं आपको विस्तृत रूप से बता दूं कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये बात करते हैं तालिबान की, ये बात करते हैं पाकिस्तान की। हम पूछना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम तो राजस्थान भी शायद 2 साल में नहीं जा पाते। हम क्या जाने तालिबान, हम क्या जाने पाकिस्तान। हमारा कितना आप जो है इम्तिहान लोगे। आप कहते हैं मुसलमानों के गाली दे के वोट लेने के लिए। मैं साथियों मैं आवाज देना चाहता हूं, मेरा रब एक है, उस रब की ये पूरी कायनात है। अगर मैं मानता हूं तो अपने रब को मानता हूं साथियों। वो बादशाह होता बादशाह है, हम किसी के मोहताज नहीं है। मुसलमान पहले भी साइकिल बनाता था, दुकान करता था, बंबई सऊदिया रहता था। न कोई डीएम है, न कोई कलेक्टर है साथियों, न कोई मिनिस्टर है, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको गोश्त रोटी खिलाते हैं। बहुजन समाज पार्टी की हमारी मां बहनें बैठती हैं। मैं पिछड़े समाज को बता देना चाहता हूं कि कभी कोई निषाद समाज, कुर्मी समाज, कभी कोई प्रजापति समाज, कोई नाव बिरादरी को सम्मान नहीं दिया। लेकिन 2007 में जब पूरी बहुमत की सरकार बनी तो बहन मायावती जी ने एक एक समाज को मंत्री बना के सम्मान देने का काम किया। हमारे मुस्लिम समाज के माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब मंत्री बने थे, 18 विभाग था, अखिलेश समाज में कोई सम्मान नहीं दे पाए, इसीलिए ऊपर वाले के वहां देर था साथियों, अंधेर नहीं था। आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी अकेले खड़े हैं साथियों। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं साथियों कि बहन सुश्री मायावती जी का ये कार्यकर्ता छोटा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं साथियों, आप मुझको अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मैं 2 करोड़ वाला आदमी नहीं हूं कि मुझे ठेका कराना है। मैं बहन मायावती से मांग लाऊंगा टेक्सटाइल का काम, जो पूरे हिंदुस्तान में टेक्सटाइल रन करेगी खलीलाबाद से। हमारे बुनकरों को काम मिलेगा। मैंने देखा है सिमरियों में, मैं जल्दी अभी आया हूं साथियों, सिमरियों में मुझे देख के मुझे बहुत खुशी हुआ। जो दुकानें हैं, मैं आपसे वादा करता हूं, ये लोग बातों से कहते हैं मिनी दुबई है, मैं बना दूंगा दुबई साथी, इसको ये वादा है आफ्ताब आलम का। क्योंकि किसान का बेटा हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, दलाल नहीं हूं, कमीशन खोरी नहीं हूं साथियों। मैं ये जानता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कायनात है ये,
40 साल मेरी उम्र हो गई, 20 साल में हमारी भी बुढ़ौती आ जाएगी साथियों। मैं आया हूं आपके बीच में, एक बार हमको टेस्ट करके आप देख लीजिए। मैं आपको विश्वास है बार दिला दूं साथियों कि शायद मैं खुद भागूंगा तो आप हमको पकड़ के लेके आएंगे। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पीस पार्टी को अगर यहां पे खड़ा किया तो यहां अकलियत समाज के और सर समाज के लोगों ने खड़ा किया। क्या मिला? जनाब डॉक्टर यूब साहब दिल्ली बैग लेकर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं मैं 200 सीटों पे खड़ा कर दूंगा तो मुसलमान वोट कट जाएगा, इसके बदले में साहब एक फैक्ट्री दे दीजिए गोवा में। दूसरी बार चुनाव आया, कहे साहब एक फैक्ट्री नैनी में दे दीजिए। तीसरी बार चुनाव आया तो बीडा में ले लिए और कहते हैं कि मैं मुसलमानों का रहनुमा हूं। मैं इसलिए खुली बात कहता हूं साथियों कि मेरा रब चाहेगा, आप चाहेंगे, आपके दुआओं से तब मैं विधायक बनूंगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, दीजिएगा विधायक का पद तो इज्जत के साथ दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा साहब। मैं बेचूंगा नहीं, मैं अब आपकी इज्जत के लिए अपने आप को मैं कुर्बान कर दूंगा, ये वादा है मेरा। डॉक्टर ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में मुझको भी बहुत अच्छे लगे, माशाल्लाह टोपी बहुत अच्छा थी, शेरवानी बहुत अच्छी थी। मैं गया हैदराबाद में, उनके परिवार के लोग मेरे बहुत करीब के हैं, उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूरे देश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो गई, आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हो गई, अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो गई, आफ्ताब आलम के खिलाफ कार्रवाई हो गई। साथियों क्या ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि बिहार का जब इलेक्शन हुआ तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को उतार देती है। अगर 500 वोट करता है तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। पीस पार्टी को उतार दिया तो किसका लाभ होता है? भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। कभी ओवैसी का वहां छापा नहीं पड़ा। ओवैसी साहब आप मेहरबान हैं तो आइए, किस गुर्बत की जिंदगी में मैं हूं। हम चुनाव लड़े थे, हिंदू भाइयों ने 70,000 वोट दिया पिपराइच में, 4 लाख डुमरियागंज में मिला। टकराया कौन हमसे? आप नाम सुने होंगे। इस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माननीय जगदम्बिका पाल साहब। मैं किसी मंत्री का बेटा नहीं हूं। मेरे 4 दादा थे साथियों। मेरे वालिद साहब अपने बाप के अकेले हैं। मेरे वहां किसानी थी, मेरे वहां मौलाना साहब भी आते थे तो दादा जो चादर बिछवाते थे फिर उसको मोड़ के रखवा देते थे बरेली के मौलाना साहब के लिए, उनके लिए गोश्त स्पेशल मंगाते थे। कहीं ना कहीं हम लोग भी इस्लामिक उस पे हैं। नमाज माफी नहीं है, कब्र में जाना है हम अकेले, उसका हिसाब देंगे। तो यहाँ पर कौन सा तकमा ओवैसी साहब का है? हम नमाज पढ़े ना ओवैसी साहब को चाहने लगे, इससे हमारे कब्र में जो है रिलीफ मिलेगा? नहीं साथियों, क्योंकि हमारे पेट में गुदा रहेगा तो हम 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेंगे। हमारी माली हालत सही होना चाहिए। माली हालत तब सही होगी कि 2 मंडलों में आपका मुस्लिम विधायक कोई नहीं है। आप शुक्रिया अदा करिए साथियों। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बहन सुश्री मायावती जी ने उस लायक समझा कि आज मैंने कहा कि मैं जो हूं, आज आफ्ताब आलम 1000 लोग हैं, गोरखपुर में 10-10 हजार करोड़ के आदमी हैं, दिल्ली में 5-5 लाख करोड़ के आदमी हैं, लेकिन बहन मायावती जी का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है कि बुला के मुझको टिकट दिया। यहां से 4 लोग टिकट मांग रहे थे, वो वही टिकट मांग रहे थे कि जो 5 साल राज किए आपके वहां। वो बसपा भी आना चाह रहे हैं, सपा भी आना चाह रहे हैं। भैया कोई उसूल है? मैं तो कह रहा हूं, हमारी नेता कह दे कि आफ्ताब तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, जब्बार भाई चुनाव लड़ेंगे, मैं अगला माला जब्बार भाई को पहना दूंगा। मेरा वादा है साथियों, मैंने आपसे कह दिया, मेरे रब के अलावा मैं किसी को नहीं मानता हूं, चाहे उसका मुझे नुकसान उठाना पड़ जाए। जो हूं वसूल वाला तो मैं हूं। मैं ओवैसी की तरफ बेचूंगा नहीं, मैं डॉक्टर यूब की तरफ फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ से मैं इतना हूं, अपने दाल रोटी में खुश हूं साथियों। मैं इतना हूं कि यहाँ के पुलिस दरोगा तो छोड़ दीजिए, आपका डीजीपी पे भी हाथ आपके ऊपर नहीं डालेगा, आपको नियम से लड़ जाऊंगा। मैं आपसे कहूंगा साथियों, क्योंकि यहाँ लोग थाने की बड़े शौक रखते हैं। अरे हम तो जो है कभी कप्तान से नीचे बात ही नहीं की। मैंने तो कभी कप्तान और डीएम के नीचे बात ही नहीं की। मैं जिला पंचायत सदस्य था, तब से मैं थाने पे नहीं जाता हूं साथियों, क्योंकि आदमी को रसूख बनाना पड़ता है। रसूख जब मेरे बनेंगे साथियों, और रसूख बनेंगे वो आपके दुआओं और आशीर्वाद से बनेंगे। तो मैं आज अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि बहन सुश्री मायावती जी 4-4 बार सरकार बनाई, हर चीजों में आपके लिए एससी समाज के लिए उन्होंने दिया। एससी समाज में सबको लाभ मिला। गांव के बड़े आदमी लोग
कहते थे अदालती भाई आओ मोटरसाइकिल में बैठ के चला जाना। क्यों ले जाते थे? क्योंकि सरकारी ठीकों में आरक्षण था, नौकरी में आरक्षण था, आपके मान सम्मान का बचाव था। इसलिए ये आरएसएस के लोग आएंगे, आरएसएस के लोग आएंगे, खटिया पे बैठ जाएंगे। डुमरियागंज में ऐसा हुआ था, जहां हमारा चमार बिरादरी है, जहां हमारा पासी धोबी है, वहां कहेंगे अरे आफ्ताब आलम तो मुस्लिम है, जीत जाएंगे तो पाकिस्तान बन जाएगा। उनको ये नहीं पता कि मेरे बाप दादा का आजादी में आज भी नाम है। साथियों आप देखेंगे गोरखपुर में अगर हॉस्पिटल पे तो मेरे दादा का नाम खान बहादुर लिखा है। साथियों आप सेंट एंड्रूज कॉलेज पे देखेंगे तो खान बहादुर उस पे लिखा है। हम लोग जो है हिंदुस्तानी हैं, हम लोग जो है वसूल वाले हैं, हम लोग भोजन वाले हैं, हम लोग टिकट वाले नहीं हैं। तो मैं सर्व समाज के साथ अपने एससी समाज से मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस के लोग बहुत बहकाने आएंगे, लेकिन आपकी मजबूती, आपकी बहन सुश्री मायावती जी बहुत लड़ती, 40 साल उम्र से आज वो मेहनत करते करते आज सर्व समाज, आज एससी समाज को बगल में बैठाता है, सम्मान देता है। आपके घरों के बगल में रोड बनने आया, डीएम कलेक्टर गलियों में आए आपके हालचाल लेने। इसी तरीके से इस बार बहुत लोग कहेंगे अरे मोदी का सरकार बनेगा, क्या है कि वो राशन दिए हैं। तो राशनवा कितने का है? राशन का दाम है 50 रुपया, झोली का दाम है 100 रुपया। और जब जब वोट पड़ना होता है तो 2500 और भेज देंगे। आप एक एक घरों पे जोड़ेंगे तो 300 रुपया में सारा वोट देश का खरीद करके और डीजल पेट्रोल पे महंगाई बढ़ा दे रहे हैं। वो आपको जबरदस्ती वसूल करके पूरे देश को कमजोर हो रहा। साथियों आप एक बात पूछना चाहता हूं साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले आप सुकून में थे कि आप सुकून में? हर आदमी अपनी सुकूनियत देख ले, अपने घर के कारोबार देख ले। आपके घर के मालिक लोग जब बाहर से कमा के आते होंगे, अगर उनका मूड सही नहीं है तो क्या पूरा परिवार नहीं परेशान होता है? धर्मपत्नी भी परेशान होती है, बच्चे भी परेशान होते हैं, भाई भाई में टकराहट होती है। जैसे बिजली चली जाती है, एक में स्विच जब दबाते हैं तो बिजली आ जाती है, उसी तरीके से 5 साल में एक मौका मिलता है वोट देने का। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों कि सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है। वो कैसे बनने जा रही है? अब पूछेंगे जो आप लोग कहेंगे अरे बहुजन की कौन नाम लेने वाला है? आप उंगली पे गिनाइएगा, प्रदेश 4 भाग में बांट दीजिए। बीजेपी की सरकार में बीजेपी के सांसद, बांसगांव के सांसद खदेड़े गए, सहजनवा के विधायक शीतल बाबा खदेड़े गए, पश्चिम में डंडा लेके बीजेपी वालों को दौड़ा रहे हैं। बीजेपी का बहुमत नहीं आने वाला है साथियों, ये आप बता दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत नहीं आ रही है। फिर लोग कहेंगे भैया जब बीजेपी नहीं आएगा तो सपा आ जाएगा। तो आप ये भी बताइएगा कि जब हम नहीं आएंगे तो सपा कहां से आएगा? क्योंकि सपा के पास है क्या? 7 और 22, और 22 को भी जो है बहुत टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, और 7 का तो आधा चला गया है पहले से बीजेपी में। ये मैं आवाज देना चाहता हूं अपने सर्व समाज को कि इस बार न भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी साथियों, न बहुमत आएगा, न तो समाजवादी पार्टी का। अगर सरकार बनाएगा तो बहन सुश्री मायावती जी का सरकार बनेगा। ये जो आप पीछे गए हैं, ये जिस दिन बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, इस पूरे प्रदेश में सौहार्द होगा, युवाओं को रोजी रोजगार मिलेगा, मां बहनों की खुशहाली तरक्की के घरों में रोजी रोजगार आना शुरू होगा। तो मैं अपने अखिलेश समाज को भी मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी साथियों 2 चुनाव हारा हूं, बड़े हिम्मत करके हम लोग आए हैं। मेरा दारू का बिजनेस नहीं है, मेरा खनन का बिजनेस नहीं है, मैं शिक्षा माफिया नहीं हूं। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा साथियों कि 3 से 4 महीना इलेक्शन है। ये भारतीय जनता पार्टी ये पीस में, एमआईएम में बहुत सारी बात करेगी, जात पात की बात करेगी, लेकिन हम पूछना चाहते हैं साथियों, कोरोना में क्या जितने लोगों को कोरोना की बीमारी हुई, अचानक परेशानियां बढ़ी, क्या कोई जात पात समझ के आया था? किससे मदद हुआ साथियों? आप सोचिए वो दौर। फिर भी अगर आप नहीं सोच सकते तो नुकसान तो साथियों सबका है। मैंने कहा ना कि मुस्लिम का नुकसान नहीं है। मोदी जोगी जो हरकतें इन लोगों ने किया है, ये मुस्लिम का फायदा है। ये नुकसान हिंदू भाइयों का है, क्योंकि उनको भी रोजी उसी से मिलना है, उनको भी सब्जी उतनी महंगाई में लेना है।
तो आप आइए साथियों, एक मजबूत खलीलाबाद को, क्योंकि खलीलाबाद को मजबूत बनाना आपके हाथ में है साथियों। 3 महीना अभी है चुनाव, हमारे घर द्वार से सब गिन लीजिएगा। और एक बात और बता दूं कि लोग पूछते हैं भैया कहां घर है इनका, हम तो पहले ही नहीं बता दिए कि हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। और मेरा 40 साल उम्र हो गया। हम जिस दिन मेरा टिकट हुआ, हमने यहाँ पे सोनी होटल के बगल में हमने घर खरीद लिया है। और हम कहीं जाने वाले नहीं है साथियों, क्योंकि हम इस पर पले ही नहीं, ना एक रिवॉल्वर लिए ना एक सुई लिए। हम पहले भी जीरो थे, आज भी जीरो हैं। आप हीरो बनाएंगे तो मैं आपका हीरो रहूंगा, यह वादा है आपका वालम का। क्योंकि हमारी नेता में आप पूछिएगा, बड़े बड़े यहाँ पे संगठन के हमारे वरिष्ठ माननीय जोनल साहब लोग हैं, हमारी नेता अगर 1000 लोग खड़े रहेंगे तो आफ्ताब आलम को शायद पहले बुलाने का काम करेंगे। आप पूछ लीजिएगा, बाराबंकी से बिहार बॉर्डर तक चलेंगे। अगर जिस दिन मंत्री का शपथ लेना होगा साथियों, उस दिन शायद खलीलाबाद को मैं खाली नहीं जाने दूंगा, ये वादा है आफ्ताब आलम का। आप एक कदम आगे आइए, एक टेस्ट कर लीजिए। मैं आपको एक आवाज और देना चाहता हूं कि मंत्री और सरकार तो दूर की बात है साथियों, किसान का बेटा हूं, अपने युवाओं को भी जो है टेक्निकल हैंड बनाऊंगा। किसानों को किस मिट्टी में कौन सा गेहूं बोना है वो भी पूरी तरह बताऊंगा साथियों। जो मुंबई में है बेचारे कारोबारी, उनके लिए ही टेक्निकल सेंटर खोल के, ताकि अगर पेंट भी करने वाला जो 20,000 मिलता है उसके हाथों में हुनर देके वो मुंबई जाए तो कम से कम 1,20,000 कमाए, आपके घरों में रोजी आए साथियों। मैं ज्यादा समय न लेके हमारे मंच पे हमारे चीफ गेस्ट माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी साहब, सभी सम्मानित हमारे हैं, आप भी दूर दूर से आए हैं। आज बस यही मैं अनुरोध करूंगा कि गांव में हर बूथों पे अपनी मजबूत तैयारी कर लीजिए। हमारी मां बहनों से भी मैं कहूंगा, आप भी 2 कदम चल दीजिए। अपने युवा साथियों से मैं कहूंगा और मेरे अखिलेश समाज से भी मैं कहना चाहूंगा कि दीन इस्लाम फर्ज तो माफी नहीं है साथियों, फर्ज तो हम पे सब पे आमद है। ये राजनीति है, ये दिल से नहीं दिमाग से है साथियों। ऐसा ना हो कि टुकड़े टुकड़े में बांट दें। तो बहन जी को भी बहुत दुख होगा कि आफ्ताब को मैंने खलीलाबाद से भी दिया, अगर आफ्ताब यहां से नहीं निकल पाते हैं तो फिर अगली बार हमको टिकट मांगने का भी अधिकार नहीं होगा। इसलिए मुझको रोक लीजिएगा साथियों। इस बार मैं आपका मैं इस बार के साथ मैं वादा करता हूं कि मैं आपको सपने में भी जो है साथियों, मैं कहीं आप सोच नहीं सकते कि मैं आपके कहीं भी मैं धोखा देने के काम करूंगा। अगर 1 किलो दाल भी मंगाना होगा तो अपने पॉकेट के पैसे से मंगाऊंगा, ये वादा है आफ्ताब आलम का। मैं ज्यादा समय न लेके मैं सबका, अपनी माँ बहनों का, अपने जो कैडर के हमारे सम्मानित बूथ से और सेक्टर से आए हैं, जिन्होंने बहुत सारा यहाँ पे कल से तैयारी में मदद किया है साथियों, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।